आपके नज़रिए से एक जो कर्मा होता है, ऐसा लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे, तो मैम आपके नज़र से एक अच्छा कर्म एक स्पिरिचुअल वे में क्या होता है? Spirituality means you need to be a good human being. वो सिंपैथी, वो कंपैशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, वो हर एक एनर्जी के सोर्सेज के लिए आपके अंदर एक कंपैशन होना चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, वो कुछ भी है, उसके लिए आपके अंदर एक ममता भाव, सिंपैथी होनी चाहिए। मैम अभी आपने एंजल मैसेजेस का जिक्र किया, तो मैम जो नंबर हमें कई बार दिखते हैं, तो क्या वो डिवाइन मैसेजेस होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 111 दिख रहा है, इट मीन्स देयर इज अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। आपकी कोई नई शुरुआत हो रही है, आपको डिवाइन मैसेज देना चाह रहा है। बार दिखें तो, बिकॉज डिवाइन हैज इट्स ओन प्लान। वो उस समय आपको वो चीज़ देंगे जिस समय आपको चीज़ की ज़रूरत है और जिस समय आपके लिए वो चीज़ को पाना सही था। स्पीकिंग ट्री के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अक्सर हम सभी को ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ छूट रहा है। हम अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि हमें पीछे छोड़ रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको भी कभी अचानक से घबराहट महसूस होती है, या फिर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल मिसबैलेंस है, जिसका एक शब्द है आकाशिक रिकॉर्ड, जो कहीं ना कहीं आप सभी ने ज़रूर सुना होगा कि हम जो भी करते हैं, हमारी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो अभी चल रहा है, वो सब कहीं ना कहीं दर्ज होता है। तो आखिर आप कैसे जान सकते हैं कि आखिर आपके साथ हो क्यों रहा है, कि चीज़ें किस और इशारा कर रही हैं? क्या कोई आपको मैसेज देने की कोशिश कर रही है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है जो आपको अलर्ट कर रहा है? इन सब चीज़ों पे जानने के लिए हमारे साथ आज एक खास गेस्ट मौजूद हैं, जो कि स्पिरिचुअल हीलर है और जिनका नाम है जैस्मिन जैस। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। थैंक यू सो मच। मैम अभी हम ऑफ द कैमरा कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी कि हम स्टार्टिंग भी उसी ख़ास पॉइंट से करें। मैम देखिए, हम सबकी ज़िंदगी है वो भगवान की दी हुई बहुत प्यारी ज़िंदगी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा हमारा मानना है कि हम जो भी करते हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह पर दर्ज होता है, जिसे आज बोलचाल की भाषा में हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। तो मैम सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये आकाशिक रिकॉर्ड है क्या? ये बहुत कॉमन टर्म है आकाशिक रिकॉर्ड, बट ये आजकल नहीं चली, ये बहुत पुरातन समय से चलती आ रही है। क्योंकि जब से आकाशा मौजूद है, आकाशा डजंट मीन द स्पेस, इधर यूनिवर्स, जब से वो मौजूद है तब से आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग भी होती आई है। क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने जो सोचा, जो एक्शन, जो वर्ड्स, जो भी हम दे रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है यूनिवर्स में, ईच एंड एवरीथिंग। और जो रिकॉर्ड हो रहा है ऑब्वियसली उसको हम देख भी सकते हैं, विच इज़ रिकॉर्डेड। इट इज़ जस्ट लाइक द क्वांटम फिजिक्स। जैसे क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर एक कण एनर्जी के फॉर्म में यूनिवर्स में मौजूद है, इन द सेम वे जो भी हमारा एक्शन है वो एक एनर्जी, हमारे थॉट है वो एक एनर्जी है, जो भी हमारे वर्ड्स हैं वो एक एनर्जी है। ये सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं ये वहाँ पे मौजूद है, और जो वहाँ पे मौजूद है उसको हम रीड भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, उसमें से हम अपनी गलतियाँ भी ढूंढ सकते हैं, अपनी अच्छाइयाँ भी ढूंढ सकते हैं, अपने लेसन्स भी ढूंढ सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू, इट इज़ अ बिग बुक कि आपको रीड क्या करना है और क्या इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। मैम अभी आपने कहा कि हम इसको रीड भी कर सकते हैं, तो मैम ये कैसे रीड किया जा सकता है? देयर आर सो मेनी वेज टू रीड करने का। इट डजंट मीन, लोग कहते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग एक बुक है और उसमें से रीड किया जाता है। ये एक बुक नहीं है एक्चुअली। ये यस डेफिनेटली जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड किया गया है, तो कुछ लोगों को ये वर्ड्स के रूप में नज़र आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये फीलिंग्स के रूप में, विजन, इंसाइट्स के रूप में नज़र आता है। कभी कभी हमें सुनाई भी पड़ता है कि क्या है वहाँ पे, किस इंसान की जो भी हम चीज़ ढूंढने जा रहे हैं, किसी की प्रॉब्लम का सल्यूशन, प्रॉब्लम का रूट कॉज वो क्या है, कभी कभी सुनाई देता है, दिखाई देता है, महसूस हो सकता है, किसी भी तरीके से आपके सामने आ सकता है। मैम कभी आपने ऐसा कुछ महसूस किया कि जब आपने अपना कभी आकाशिक रिकॉर्ड चेक करवाया?
ऑफ कोर्स यस, डेफिनेटली यस, बहुत सारी बार। और इतना ही नहीं, मैं तो आई एम इनटू टीचिंग ऑल दीज मोडालिटीज। और जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड टीच करती हूँ बच्चों को, वो भी मेरी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने खुद का बहुत बार किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब मेरे स्टूडेंट्स मेरी आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन। कभी हाल ही में एक स्टूडेंट मेरे पास आई जो बहुत जगह से आकाशिक रिकॉर्ड सीख कर आई, क्योंकि हम थोड़ा प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो वो प्रैक्टिस स्टार्ट करी। तो 4th-5th डे में ही मैंने उनको बोला कि आप मेरे रिकॉर्ड्स ओपन करो और जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी, मैं स्पिरिचुअलिटी में क्यों हूँ। जबकि इसका सवाल का जवाब मुझे तब मिल गया था जब मैं इस फील्ड में भी नहीं थी। मेरे गुरुजी, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, उन्होंने मुझे मेरा पुरातन जन्म बताया, याद कराया, और उसके बाद, उनके याद कराने के बाद व्हेन आई केम इनटू दिस फील्ड, मैंने बहुत एक्सप्लोर किया उस जन्म को, उस लाइफ में मैं क्या थी, क्या क्या हुआ, और मुझे सब कुछ पता था कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो इट वाज जस्ट अ टेस्ट, एक स्टूडेंट का टेस्ट हो रहा है। तो मैं इसलिए ये चीज़ आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत आसान है सबके लिए। सो उन्होंने जब ओपन किए रिकॉर्ड्स मेरे, तो मैंने सिर्फ इतना ही सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैम, मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी ऋषि की पत्नी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी वहाँ यहाँ पे सब उनका। सो किसी ऋषि की पत्नी हैं, आप ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, आपका अंत ऐसे हुआ, इस उम्र में आप मरी। एग्जैक्टली द स्टोरी जो मैंने देखी थी, ठीक है। तो इस कहने का मतलब ये है कि मैंने भी करवाए और मैंने खुद भी किया। जब हम लोग क्या करते हैं, समटाइम्स डाउट करते हैं चीज़ों पे, और कभी कभी क्या करते हैं ना, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। सो क्रॉस वेरिफिकेशन में भी सेम आंसर्स आते हैं। दैट आई मीन टू से, कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं, खुद भी आप भी अपने आकाशिक रिकॉर्ड ओपन कर सकती हैं। देयर आर सम टैक्ट्स टू फॉलो, कुछ ट्रिक्स होते हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, कुछ मेडिटेशंस हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। आप खुद भी अपने आकाशिक रिकॉर्ड ओपन कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। मैम, लेकिन हम किसी व्यक्ति के बिना परमिशन के भी ये चीज़ कर सकते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड खोल सकते हैं? नहीं, ये नहीं करना चाहिए। ये कैसा होगा पता है, कि मैं आऊँ आपके घर में और आप नहीं आने देना चाह रहे हो और मैं दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाऊँ, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो इन द सेम वे हमें किसी के कर्मों में जंप इन नहीं करना है। तो बहुत सारे कारण है इसके। एक तो पहले ये रूल है हमारे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग का कि हम कभी भी किसी की परमिशन के बगैर उनके नहीं करते। हाँ, अनटिल अनलेस ये कोई कलेक्टिव चीज़ ना हो जो हमें इमोशनली हार्म कर रही हो, या किसी ऐसे इंसान के हम नहीं देखना चाहते जो एक पब्लिक फिगर है, हम जानना चाहते हैं क्यों इस इंसान के साथ, क्योंकि जो पब्लिक फिगर्स होते हैं हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, है ना। तो हाँ, हम देख सकते हैं। लेकिन किसी इंसान के साथ, मेरी फ्रेंड है, कोई मेरा उनके रिश्तेदार हैं, कोई कज़न है, उनके आकाशिक रिकॉर्ड मैं ओपन करूँ, इसका मतलब कि मैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ, मैं मज़े ले रही हूँ, मैं ढूंढना चाह रही हूँ उनकी क्या कमियां और क्या गलतियाँ। दैट विल इम्पैक्ट माई कर्मास एज वेल, इजंट इट। तो वो मेरे कर्मास को भी इम्पैक्ट करेगा। इसलिए हमें कभी किसी की परमिशन के बगैर नहीं ओपन करने चाहिए उनके रिकॉर्ड। सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। हमने खुद बहुत कुछ किया, इसीलिए हम यहाँ आए हैं, और इसलिए अगर हमारे कोई अपने आप देखे रिकॉर्ड्स ओपन करे, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। कभी किसी को ये पता चल जाए कि आप क्या सोच रहे हैं, तो कितना बुरा लगेगा, यार इसको तो ये भी पता चल जाता से ये गलत तो फिर गलत है। तो हम नहीं करते हैं, बिना परमिशन के किसी के भी रिकॉर्ड्स ओपन नहीं करते हैं। मैम, जैसे अभी आपने कहा कि आपके पास बहुत से बच्चे आते हैं आकाशिक रिकॉर्ड दिखाने के लिए, तो मैम एक तरह का हम PLR भी करवाते हैं, तो मैम इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है? देखो, क्लाइंट्स आते हैं PLR करवाने जिनको खुद जानना है, खुद देखना है कि मेरी चीज़ें कैसी वर्क कर रही हैं, क्या है। और कुछ होते हैं जो कहेंगे कि हम नहीं करना चाहते, आप कर दो। इतना ही सिंपल है, जितना आप पुजारी जी को देकर पैसे बोलते हो मेरी पूजा कर दो, और आप खुद बोलते हो कि मुझे बताओ कैसे करनी है, मैं खुद करूँगा। तो ऐसा ही है, समझना इसको। तो आप खुद PLR करवाने अगर मेरे पास आए हो, तो मैं आपकी मदद करूँगी आपको स्टेट पे ले जाने के लिए, आपके सबकॉन्शियस से डीपली आपको कनेक्ट कराने के लिए, वेयर यू विल बी एबल टू टैप इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड विल सी द मेमोरीज। और उन मेमोरीज के बीच में जाएंगे और आप देखेंगे कि रूट कॉज क्या है जो आज आपकी प्रॉब्लम है उसका। यहाँ आपको बहुत हेल्प मिलती है एक थेरेपिस्ट की, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स को प्री काउंसलिंग सेशन में अच्छे से समझ चुका होता है, आपकी हर एक प्रॉब्लम की जड़ तक लेकर जाता है। तो आप खुद देखते हैं, आपको समझ आ जाती है, रियलाइजेशन हो जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे मैं कहूँगी कि अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की बात करें तो 80% लोग कनेक्ट हो जाते हैं, 20% नहीं भी हो पाते, जिनके कोई मेजर हेल्थ इश्यूज हैं,
उनको कोई एग्जाइटी इश्यूज है, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, नेगेटिविटी है, एंटिटीज हैं, ऐसे लोग नहीं भी कनेक्ट कर पाते। तो जो नहीं कर पाते फिर उनके लिए हम आकाशिक रिकॉर्ड्स भी ओपन कर देते। दिस इज अ सेकंड ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट ऑफ पीएलआर। उस केस में हम आपसे सिर्फ सवाल पूछते हैं कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम है, किस सवाल को आप देखना चाहते हो, किस प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हो। फिर उस प्रॉब्लम में हम जाकर देखते हैं, ये सवाल यूनिवर्स के आगे रखते हैं कि इनका ये सवाल है, इनकी ये प्रॉब्लम है। तो हम एक व्यू करते हैं, एक आउटसाइडर की तरह आपकी लाइफ को व्यू कर रहे हैं कि क्या हुआ आपसे। जो पीएलआर में आप खुद देख पाते हो, आकाशिक में हम व्यू करके आपको बताते हैं कि आपसे क्या हुआ। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, उस इधर में सब कुछ रिकॉर्ड है। जब रिकॉर्ड है तो हम देख सकते हैं। तो वो मूवी मैं आपकी देख रही हूँ और मुझे पता चल रहा है आपने किसके साथ क्या क्या किया, जिसकी वजह से प्रेजेंट लाइफ में आपके इश्यूज़ क्या क्या हैं, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। फिर उसके लिए आपको कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ता है थेरेपिस्ट को, कंप्लीटली एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर को की पूरी बात माननी पड़ती है, सरेंडर करना पड़ता है, बिलीव करना पड़ता है, उन रेमेडीज पे वर्क करना पड़ता है, देन यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट। मैम, हम ऐसा कहते हैं ना कि हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट और पॉजिटिव इफ़ेक्ट दोनों होते हैं। तो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स का भी कुछ ऐसे होगा कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं, वो थोड़ा आप हमें समझाएं। अगर तो आप एक थेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि अगर एक रिकॉर्ड रीडर जो है उसके लिए क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो डेफिनेटली हर एक मोडालिटी बस यूं ही नहीं आ जाती, उसको सीखा जाता है। हर चीज़ का एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। उसमें कई तरह की प्रोटेक्शंस होती हैं, ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं, हम बहुत सारी तरह की मेडिटेशंस करते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज के साथ कनेक्ट कैसे करना है, डिस्कनेक्ट, कॉर्ड्स कटिंग, स्पिरिट एंजल्स के साथ कब कब उनकी हेल्प लेनी है, ये सारे प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है, विच इज़ वेरी टेक्निकल थिंग्स, राइट। लेकिन अगर आप बात करें कि जो करवा रहा है आकाशिक रीडिंग, उसके लिए किसी चीज़ को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता बिल्कुल भी। उसको सिर्फ अगर रिजल्ट चाहिए तो उसको वो करना है, जो एडवाइस आई है उसको फॉलो करना है। मतलब ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में हम आपका एक्सरे कर रहे हैं और वहाँ पे बता रहे हैं कि आपके घुटने में ये प्रॉब्लम है, आपके कंधे में ये प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम की मेडिसिन भी हम बताएंगे, खानी तो आपको पड़ेगी, राइट। सो जब आप मेडिसिन खाओगे रिजल्ट तब मिलेंगे। और बहुत सारे लोगों को लगता है यार पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास, आकाशिक रीडर के पास कोई जादू की छड़ी होगी, बस ये घुमाएंगे हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम आपको एक क्लियर पिक्चर बता रहे हैं कि ये वजह है और उसको रूट कॉज अगर हम बता रहे हैं, लेकिन उसको हील तो आपको करना है। हीलिंग के तरीके भी हम बताएंगे। हम वहाँ आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में हम समझते हैं कि इनके लेसन्स क्या हैं, इनको कैसे रिलीज मिलेगा इन चीज़ों से, तो वो सारा कुछ हम बताते हैं। तो जो सीरियसली लेते हैं, लाइटली नहीं लेंगे, सीरियसली लेंगे, अपनी चीज़ों पे वर्क करेंगे, डेफिनेटली उनकी चीज़ें कुछ मंथ्स में ठीक हो जाती हैं। और मुझे लगता है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में भी हूँ, न्यूमरोलॉजी में भी हूँ, टैरो में भी हूँ, मुझे लगता है कि जितना पीएलआर एंड आकाशिक की रेमेडीज़ वर्क करती हैं उतनी किसी की भी नहीं करती। अब बात ये है ना, एस्ट्रोलॉजी हुई, न्यूमरोलॉजी, हम इसमें वैदिक रेमेडीज़ पे काम कर रहे हैं, यानी कि प्लैनेट्स की रेमेडीज़ पे। तो सोचने वाली बात यह है कि वो प्लैनेट्स हमें मिले कहाँ से? हमारे कर्मों की वजह से वो प्लैनेट्स मिले। ठीक है, कि हमारे ये कर्म है, इस वजह से हमारी ये कुंडली बनेगी, इस तरीके से जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे हमारी सफरिंग्स रहेंगी, राइट। उन प्लैनेट्स को खुश करके अपने कर्म ठीक कर रहे हो तो डायरेक्ट क्यों नहीं अपने कर्म ठीक कर रहे भाई? तो बाईपास हो सकता है। तो इसलिए ये रेमेडीज इसीलिए ज़्यादा वर्थफुल हैं। तो मैं तो हमेशा कहा करती हूँ कि ये तो सर्जरी है भाई, पीएलआर और आकाशिक इज सर्जरी। आप प्लैनेट्स की रेमेडीज से बेटर है इसकी रेमेडीज पे वर्क करो। एंड द वंडरफुल थिंग इज, इनकी रेमेडीज आसान है। आपको अपने सोल्स को ही तो लेसन समझाना है, आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, अपने सबकॉन्शियस को रिट्रेन करना है। आपको कहीं जाके पैसे नहीं खर्चने, आपको कहीं जाके कोई डोनेशंस नहीं करनी। हो सकता है डोनेशंस भी आती हैं कभी कभी किसी केस में, बट इट डिपेंड्स। यूजुअली आपके लाइफ लेसन्स हैं जो आपके सोल के इम्प्रोवाइजेशन के काम आते हैं। मेन ये रहता है, इसमें फॉरगिवनेस होती है, सोल की इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं, लर्निंग द लेसन्स होता है, हाउ टू मेक यूर सेल्फ करेक्ट एंड कैसे आप अपने आप को और इवॉल्व कर सकते हैं चीज़ों के लिए। मैम, जैसे मैंने ना कई बार ऐसा सुना है, मैंने कई लोगों से ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं कि कई लोग ना जब अपना पीएलआर करवाते हैं तो वो उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। तो मैम, क्या ये सेम चीज़ आकाशिक रिकॉर्ड में भी होता है कि हम चीज़ें देख ही नहीं पाते? नहीं। आकाशिक रिकॉर्ड में, फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई क्लाइंट एंड यू केम टू मी कि मैम मुझे अपना आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मुझे अपनी प्रॉब्लम बतानी, एवरीथिंग आई विल बी डूइंग।
आकाशिक रिकॉर्ड रीडर ही आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन कर सकता है। अनटिल अनलेस आपने लर्न नहीं किया, आप नहीं कर सकते ना, आपको प्रोसेस लर्न करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आप एक क्लाइंट हो तो आप मुझसे करवाओगे, ओनली आई कैन ओपन योर रिकॉर्ड्स। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आप पे अप्लाई किया जा सकता है, वो भी एक एक्सपर्ट की हेल्प से। वो भी हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको फॉलो करके हम आपको लेकर जाएंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास। मैम, कोई ऐसे खास लोग होते हैं कि जिनको बिल्कुल ही नहीं करवाना चाहिए, मतलब अगर वो करवाएंगे तो कुछ ठीक नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि कोई भी ऐसा होता है जिसको नहीं करवाना चाहिए। मुझे लगता है सबको करवाना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे पे पोजीशंस है, आई एम पोजेस्ड, आई एम हैविंग सम एंटिटीज अराउंड, मुझे नहीं करवा। मुझे लगता है उनको भी कराना चाहिए। बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं जो एंटिटीज आज उनके साथ है वो पास्ट लाइफ से हैं, उनको छुटकारा मिला उनसे। बहुत सारे केस हैं, एक नहीं बहुत सारे। सो थिंग इज कि जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा प्रॉब्लम है कहाँ से आई, तो हम उसको हील कर पाएंगे ना इन द वे। तो इसलिए ज़रूर करवाना चाहिए, ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं करवाना चाहिए। लेकिन पास्ट लाइफ आप ज़रूर एक एक्सपर्ट की राय के साथ ही, एक्सपर्ट के साथ ही करवाइएगा, हर किसी से नहीं। बिकॉज डेफिनेटली हमें लगता है कभी कभी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी लाइफ पास्ट वाली बहुत ही अच्छी है और हम वापस नहीं आना चाहते। इन हालातों में क्लाइंट को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से वापस लेकर आना है, वो सब कुछ उसको आता हो। मैम, जब आपने पहली बार अपना आकाशिक रिकॉर्ड करवाया तो मैम आपको उसमें आपकी सब चीज़ें दिखी होंगी कि हाँ, ये प्रेजेंट में ये था, अभी जो चल रहा है वो ये है, पास्ट में ये चीज़ें थी। तो मैम कोई एक ऐसी खास चीज़ जो आपको बिल्कुल लगे हो कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, और फिर उस वजह से आप बहुत डिप्रेस्ड, क्योंकि मैम कई लोग ऐसा, इस वजह से भी कई लोग नहीं करवाते ना, कि उन्हें लगता है कि हम बहुत डिप्रेस हो जाएंगे, हमारा प्रेजेंट लाइफ खराब हो जाएगा अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड करवाते हैं तो। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी आपने। यू नो व्हाट, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में ना क्लाइंट डाउट कर जाता है ना, क्योंकि मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन कर रही हूँ और जो मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको लगेगा पता नहीं जैस्मिन ने सही बोला या गलत, हाँ, एग्जैक्टली, है ना। तो आपको एक डाउट आ जाता है। लेकिन वंडरफुल चीज इसमें क्या निकल कर आती है कि आपका सोल का जो नेचर है ना वो वही चलता आ रहा है, ज्यादा चेंजेस नहीं आए। तो जो आपने लास्ट लाइफ, आप में एक्सेप्टेंस खुद ही खुद आ जाती है। जब आप समझ जाते हो कि ये मैंने किया, आपको पता होता है कि यार इस लाइफ में भी तो मैं ऐसा ही हूँ, मैं यहाँ पे भी तो ऐसा हूँ। और यूजुअली मेरा करने का तरीका जो है, मैं हमेशा प्रेजेंट लाइफ की चीज़ें जो पास्ट के साथ कनेक्ट हो, कनेक्शंस को ढूंढने की कोशिश करती हूँ ज़्यादातर, ताकि आपको बिलीव हो सके भाई वो कनेक्शंस क्यों हैं, वाकई ही मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। कोई भी केस आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ जो क्लाइंट ने कहा हो कि मैं नहीं बिलीव करूँगा आपने जो बोला, क्योंकि उनकी प्रेजेंट लाइफ के भी चीज़ें निकल कर आती हैं जो जैसे वो पास्ट में थे वैसे ही अब है। उनका बहुत सारे ट्रेट्स मैच करते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स, कई बार रेपिटेड पैटर्न्स उनके, कई बार उनके खुद के वो रिश्ते, उनके जो है रिलेशनशिप्स उनके वो मैच कर रहे हैं। तो वो डेफिनेटली श्योर हो जाते हैं कि भाई हाँ, ये तो मैं ही हूँ। लेकिन वो उनको एक्सेप्टेंस भी आती है, फिर एक्सेप्टेंस आती है तो वो रेमेडीज़ भी करते हैं। हाँ देखो, हर तरह के लोग हैं दुनिया में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सिर्फ पूछ कर जाते हैं और जाके कुछ नहीं करते, फिर उनकी हेल्प हम तो नहीं कर सकते ना, वो उनकी मदद हम नहीं कर पाते। लेकिन डाउट आता है लोगों में स्टार्टिंग में, इनिशियली, लेकिन व्हेन दे स्टार्ट वेरीफाइंग दैट, तो क्लियर हो जाते हैं उनके डाउट्स। मैं इतना ही नहीं, मैं अपने बारे में भी बताऊंगी। तो मुझे भी स्टार्टिंग में डाउट्स आए, क्या ये जो मैंने देखा है ये सच है। लेकिन जेन्युइनली स्पीकिंग, मैं अब स्टूडेंट्स भी ऐसा ही करेंगे, क्लाइंट्स भी ऐसा ही करेंगे, बट मैंने उसको वेरीफाई करने के लिए प्रोग्रेशन किया। प्रोग्रेशन इज लाइक फ्यूचर देखना, रिग्रेशन इज पास्ट देखना, प्रोग्रेशन इज फ्यूचर देखना। तो मैंने फ्यूचर देखा, और वो भी इंस्टेंट फ्यूचर जो होने वाला है अगले हफ्ते में या अगले 10 दिन में। तो जब वो हुआ तो मेरा ट्रस्ट और बढ़ गया। तो इस तरीके से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। यस, डेफिनेटली हम प्रेजेंट लाइफ की कुछ ना कुछ चीज़ें उनको ज़रूर बताते हैं, या जो कमिंग फ्यूचर में है, या अभी जो उनके साथ हो रहा है जो उन्होंने हमसे शेयर नहीं करी होती, ताकि वो वेरिफिकेशन हो सके उनकी, ताकि वो ट्रस्ट करके रेमेडीज भी कर सकें। राइट। तो मैम कहीं ना कहीं देखें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यदि हमें कोई चीज़ होने वाली है वो अगर पहले ही पता चल जाए तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। कि देखो, सब चीज़ें तो नहीं पता चलती, दैट इज़ वेरी क्लियर, है ना। अगर सब चीज़ें पता चलनी होती तो भगवान ने ये रूल ही ना बनाया होता कि हम भूल जाएं। कुछ तो रीज़न होगा, बहुत बड़ा लॉजिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा पति थे लास्ट जन्म में, लेकिन इस बार ये मेरे पति नहीं कुछ और बन के आए बिकॉज ऑफ माई कार्मिक बैगेज। तो अगर मुझे ये पता होगा कि ये मेरे पति थे, तो फिर मेरा ध्यान तो इनकी तरफ ही रहेगा,
सो इसलिए भगवान के नियमों के पीछे कुछ तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि जिसकी वजह से उन्होंने ये हिडन रखा। हम आकाशिक रिकॉर्ड या पीएलआर भी ओपन करते हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर जाया जाता है। हम कुछ सारी लाइफ या सारे रिश्ते देखने नहीं जाते हैं और क्लाइंट्स को पहले ही अवेयर किया जाता है कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम जिससे जेन्युइनली तुम अभी जूझ रहे हो उनको लेकर हम जाएंगे। आपने देखा होगा महाभारत या अगर आपने रामायण देखी है तो वहाँ पे भी जब राजा महाराजा किसी दुख तकलीफ में होते थे, कोई कष्ट होता था, बच्चा नहीं हो रहा, वॉर नहीं जीत पा रहे या कोई भी तकलीफ होती थी तो वो जंगलों में जाते थे ऋषि मुनियों के पास, यज्ञ करवाते थे, वहां से उनसे पूछते थे बताओ कहाँ गलत हूं मैं। फिर वो बताते थे कि तुम्हारा पास्ट लाइफ का ये कर्म था, इस तरीके से ये डोनेशंस करो छुटकारा मिलेगा, ये कर्म करो छुटकारा मिलेगा। तो ये तो सदियों से चलता आ रहा है। हमने अब उसको नाम दे दिया आकाशिक रिकॉर्ड। वैसे भी वो आकाशिक वर्ड आज का नहीं है, बहुत संस्कृत वर्ड है आकाशिक, ठीक है। बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, लेकिन आज अवेयरनेस हमारी डिजिटल चीज़ों की वजह से आ गई है। आज अवेयरनेस टेक्नोलॉजी की वजह से आ गई है ज़्यादा। बीच में हम सब भूल गए थे, जब टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी हमें पता नहीं था। आज पॉडकास्ट हो रहे हैं, जगह जगह वीडियोस आ रही हैं, लोगों को चीज़ें पता चल रही हैं, इसलिए अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन ये चलता तो सदियों से आ रहा है, पास्ट लाइफ हो या आकाशिक हो। लोग नींद में भी अपने पास्ट लाइफ कर लेते थे। आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करवाने के लिए या मेडिटेटिव स्टेट में बैठे थे, तब सोल्स भी तो बहुत प्योर थी। हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की ज़रूरत कम ही पड़ती थी। अब राजा महाराजा ऋषि मुनियों के पास जाते थे, अपने टीचर्स गुरुज के पास जाते थे, भाई क्या करना चाहिए, क्या कर्म फंस रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही, क्यों आ रही है, वो उनको रिलीज दिलाते थे। ये करो, पंडितों को भोजन खिलाओ, ये करने से ठीक होगा, ये करने से ठीक होगा, राइट, कर्मा अच्छे करने से ठीक होंगी चीज़ें। तो वो हम शुरू से करते आ रहे हैं। मैम अभी आपने कर्मा की बात की, तो मैम हम जैसे कर्म करते हैं वही हमारा दर्ज होता है आकाशिक रिकॉर्ड में भी, या फिर हमने जो पास्ट में किया है वो हमारे प्रेजेंट लाइफ में भी इफेक्ट करता है, क्योंकि हमें ये जो लाइफ मिली है ये लेसन के लिए मिली है, हम तभी इस धरती पर आए हैं। तो मैम मैं जानना चाहूँगी कि आपके नज़रिए से एक जो कर्मा होता है, ऐसा लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे, तो मैम आपके नज़र से एक अच्छा कर्म एक स्पिरिचुअल वे में क्या होता है? बीइंग स्पिरिचुअल इज अपने आप में ही एक कर्म। लोगों को लगता है ना कि स्पिरिचुअलिटी शायद मौन रखना, फास्ट रखना, भगवान का नाम जपना होता है। नहीं, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना एक स्पिरिचुअल कर्म होता है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हो, लोग लगेगा अच्छा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, शायद हमें कोई आश्रम ज्वाइन करना पड़ेगा, शायद हमें कोई गुरु धारण करना पड़ेगा, शायद हमें कोई पाठ पूजा करनी पड़ेगी, फास्ट करने पड़ेंगे। नो, स्पिरिचुअलिटी मीन्स यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो सिंपैथी, वो कंपैशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, वो हर एक एनर्जी के सोर्सेस के लिए आपके अंदर एक कंपैशन होना चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, वो कुछ भी है, उसके लिए आपके अंदर एक ममता भाव, सिंपैथी होनी चाहिए। आप हर किसी की हेल्प करो, हर किसी मांगने वाले की हेल्प। लोग कहते हैं मांगने वाले को मत दो, मत दो, मत दो। अगर आप मांगने वाले को दोगे तो भाई वो मांगता ही रहेगा। तो मैं कहती हूँ वो उसका कर्म है, क्या पता उसकी लाइफ डेस्टाइंड ही ऐसी हो कि वो मांग कर गुजारा करे। आप क्यों अपने कर्म से पीछे हट रहे हो? अगर आपको डिवाइन ने इतना दिया है कि आप उसको दे सकते हो, तो व्हाई यू आर नॉट गिविंग? तो आप बल्कि अपना कर्म बना रहे हो, उसको उसके लिए क्या कर रहे हो? उसकी चुगली कर रहे हो, उसके लिए गलत वर्ड्स यूज कर रहे हो, और क्या बन रहा है? कर्म आपका बन रहा है। तो आई थिंक जो भी आपके दर पे आता है उसको दो। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती 1 रुपए की, आप 1 रुपया दो। अगर आपकी 10 रुपए की पॉकेट अलाउ कर रही है तो 10 रुपए दो। ऐसा नहीं है कि अपने आप से ऊपर होकर आप दो, लेकिन डिवाइन ने अगर आपको दिया ना, कुछ सोच के दिया। एंड ये मेरा मानना है कि अगर आप देना शुरू करोगे ना, ही विल गिव यू मोर, डेफिनेटली। हर धर्म में लिखा गया है। सिख धर्म में दसवंत की बात हुई है, मुस्लिम धर्म में जिहाद की बात हुई है, जीसस ने 10% ऑफ योर इनकम डोनेट करने के लिए बोला है, हमारे वेदों में भी जिक्र है इसका, हर जगह बात हुई है। आप डोनेशन स्टार्ट करो, 10% ऑफ योर इनकम स्टार्ट करो, आपकी इनकम इंक्रीज होगी। सिर्फ डोनेशंस ही नहीं, हेल्प करनी ह्यूमैनिटी की। आजकल तो लोग बहुत डरते हैं, पता नहीं कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं। तो आई ओनली सजेस्ट कि भाई उसका कर्म उसके साथ, आपका कर्म आपके साथ। तो ये है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब ये है, सिर्फ नाम जपना नहीं। क्योंकि हम अब आजकल देख रहे हैं ना, क्योंकि मैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, रोज एक आध केस होता है मेरे पास, रोज आकाशिक होते हैं, तो देखते हैं ना यार इस कर्म की वजह से तुझे। एक लड़की थी जिसका गला बहुत ज्यादा खराब था, उसके टॉन्सिल थे, और हुआ क्या, छोटे बचपन में 7 इयर्स की टॉन्सिल थे। टॉन्सिल में जब उसका गला ऑपरेट किया गया तो डॉक्टर से पट्टी रह गई अंदर, ठीक है। उस वजह से उस बच्ची के 7 ऑपरेशन हुए,
ठीक है, दैट बच्ची इज नाउ 50 years old, शी इज माई कजन, मैं बताती हूँ। तो हमने जब उनका PLR किया ना, तो उनके PLR में क्या निकल कर आया कि वो उसने लास्ट बर्थ में सिर्फ एक गाय को पेड़ा डाला था, जिसकी वजह से इस जन्म में उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी थी, लेकिन उस अच्छे कर्म की वजह से हुई। उसका कोई गलत कर्म भी था जिसकी वजह से इस जन्म में उसने गूंगे होना था, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी जो बची है, वो जस्ट बिकॉज उसने एक अच्छा कर्म किया। क्या किया था हमने देखा? गाय को पेड़ा खिलाया था। तो सोचो कि इतना छोटे कर्म ने भी अच्छा फल दे दिया। अब उसकी आवाज़ मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो बोलती हैं थोड़ी धीमी आवाज़ में बोलती हैं, लेकिन वो पूरे तरीके से बात करती हैं। तो सोचो कि एक छोटा सा कर्म आपको आवाज़ दे गया पूरी ज़िंदगी भर, तो हमारे अच्छे कर्म भी तो हमें अच्छा फल दे रहे हैं। तो यही तो है स्पिरिचुअलिटी, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। अभी जैसे आपने बात किया कि यदि कोई हम किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ देते हैं, जैसे आपने कहा कि वो उसका कर्म है, वो उसे सीखने के लिए इस धरती पर आया है। ऐसे ही मैंने भी किसी से पूछा था, तो मुझे भी किसी ने सेम यही चीज़ बोली थी कि यदि हमसे कोई चीज़ मांग रहा है, रास्ते में, ट्रैफिक सिग्नल पे, कहीं भी कुछ भी मांग रहा है, तो हम तो करते ठीक है, हम एज ए ह्यूमन है, हम उसकी हेल्प कर देते। शायद ये भगवान के रूप में, शायद ये भगवान तो नहीं आए हमारे सामने और हमने नहीं दिया, और शायद हमने गलत कर दिया। क्योंकि ऐसी भी धारणा है आजकल के लोगों की कि कोई अगर आपके गेट पे आया है या कोई ऐसा इंसान आया है आपसे भिक्षा मांग रहा है, कोई सामान मांग रहा है, और हम सोचते हैं कहीं ये भगवान के रूप में तो नहीं आया और हमने इसे नहीं दिया। तो मैम ये भी एक मिथ है या क्या है? देखो, आई विल से बिलीव, ये बिलीव है। तो बिलीव तो पत्थर पे भी कर लो, भगवान पा सकते हो। तो मुझे नहीं लगता ये गलत है उनका बिलीव, क्योंकि बिलीव सब कुछ दिलाता है आपको। क्योंकि अगर आपका बिलीव किसी भी चीज़ पे है ना, तो वो आपको देगा ही देगा। तो इसलिए ये गलत नहीं कहूँगी मैं इसको। आपके बिलीव से ऊपर कुछ भी नहीं है। आपने परमात्मा को देखा, मैंने परमात्मा को देखा, लेकिन वो हमें दे रहा है। आपको रोटी दे रहा है, खूबसूरती दे रहा है, हमें भी रोटी दे रहा है, नाम दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारा उस पर बिलीव है। हमने चाहे उसको देखा नहीं, लेकिन विश्वास। तो अगर किसी को किसी चीज़ पे भी विश्वास है ना, वो किसी भी रूप में, विश्वास के रूप में भी आ जाएगा आपके पास और दे जाएगा। अब मैम मेरा भी एक कन्फ्यूज़न है। जब हम लोग अभी आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे, मैम हम कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का एक साइन होता है। हमें ये साइन बताता है कि हमें अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर ये हमारे शरीर में परेशानी है, तो ये लक्षण इस बीमारी का होगा। तो मैम आकाशिक रिकॉर्ड, अगर कोई व्यक्ति, अगर हमारे दर्शक अभी हमें सुन रहे होंगे, तो मैम वो भी सोच रहे होंगे कि क्या हमें ज़रूरत है आकाशिक रिकॉर्ड करवाने की, या फिर किन लोगों को बहुत ज़रूरत है जो बिल्कुल अपनी लाइफ में एकदम फंसे हुए हैं? देखो, जो सुन रहा है ना, उसको ज़रूरत है। इट इज़ देयर कॉलिंग। ऐसे ही कोई पहुंचता नहीं है। अगर किसी ने सुना, स्क्रॉल किया, उसको कुछ दिखा, इट मीन्स इट्स योर कॉलिंग। वो आपकी कॉलिंग है। दैट इज़ द एंजल मैसेज, दैट इज़ द मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। भाई, तुम्हें रास्ता दिखाया जा रहा है, फिर भी आप उस पोर्टल की तरफ नहीं जा रहे हो, तो कौन बदकिस्मत है आप? तो ये डेफिनेटली होता है कि जब हमें वो मैसेजेस आ रहे हैं, दीज आर नोन एज द एंजल मैसेजेस ना, कि हमें बता रही हैं डिवाइन कि भाई तुम्हारे लिए एक रास्ता मैंने खोल कर दिया है, फिर भी हम इग्नोर कर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है हमारी लाइफ की। हम लोग हर चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम जो लेसन लर्न करने आए उनको नहीं लर्न कर रहे हैं, इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम ही इग्नोरेंस है, अवेयरनेस नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो भाई मुझे लगता है कि जो देख रहे हैं वो उनकी कॉलिंग है, इसलिए देख रहे हैं। मैम अभी आपने एंजल मैसेजेस का जिक्र किया, तो मैम जो नंबर हमें कई बार बार दिखते हैं, तो क्या वो डिवाइन मैसेजेस होते हैं? ऑफ कोर्स यस, डेफिनेटली। हमें दिख जाता है कभी कभी 111, 4 times 1, 4, 5, है ना, ऐसे नंबर्स मल्टीपल में दिख जाते हैं। इनका डिवाइन मैसेज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 111 दिख रहा है, इट मीन्स देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। आपकी कोई नई शुरुआत हो रही है, आपको डिवाइन मैसेज देना चाह रहा है। बार बार दिखें तो ठीक है। 444 दिख रहा है, आपका जो ब्लॉक हुआ काम था ना, वो बस होने ही वाला है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप उस समय क्या सोच रहे हो, जिस समय आपको वो नंबर दिखाई दिए। ये बहुत मैटर करता है। उस समय आपका थॉट क्या था, वो उसी चीज़ का जवाब है जो आपके दिमाग में चल रहा था। बिकॉज डिवाइन हैज़ इट्स ओन प्लान। वो उस समय आपको वो चीज़ देंगे जिस समय आपको चीज़ की ज़रूरत थी और जिस समय आपके लिए वो चीज़ को पाना सही था। ठीक है। तो हमें लगता है कई बार बहुत देर हो गई मेरी शादी को, बच्चा नहीं हुआ, बहुत देर हो गई, अरे मैं सक्सेस नहीं पा रहा, लेकिन वो सही समय पे सही चीज़ें देता है, उसको पता है कब क्या देना है। तो ये जो एंजल मैसेज है ना, ये आपको बताते हैं। जैसे 555 है, वो कहता है कि एक बार नीचे गिरने का समय है, फिर से उठोगे, लेकिन फिर से उठोगे, और जब इस बार उठोगे ओवर शाइन करोगे। ये एक मैसेज है। 999 दिख जाता है, तो 999 का मतलब है कि आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, लेकिन दैट इज गोइंग टू ब्रिंग पॉजिटिविटी फॉर यू, वो पॉजिटिविटी के लिए। तो आप घबराओ मत, ये मैसेजेस आपके लिए इसलिए हैं कि आपके साथ हैं वो
वो हरदम मैसेज देता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि यूनिवर्स इज ऑल अराउंड अस, इट इज ऑलवेज गिविंग अस मैसेजेस इन वन फॉर्म और अनदर। कभी कभी पिक्चर्स के फॉर्म में, कभी कभी किसी इंसान के फॉर्म में, कभी कभी हम टैरो कार्ड्स करते हैं टैरो के फॉर्म में, और कभी कभी कॉइन्स, फेदर्स, नंबर्स, ये सारे हमें मैसेजेस तो हैं हमारे एंजल्स के। तो मैम हम ऐसा मान सकते हैं कि ये कुदरत के इशारे हैं? ऑफ कोर्स यस, यूनिवर्स हमसे और हम यूनिवर्स से हैं, तो हम और यूनिवर्स एक्चुअली सेम एनर्जी है, लेकिन यूनिवर्स ये कह लो कि वो अपार शक्ति है, उसके पास बहुत बड़ी है और हमारे पास थोड़ी लिमिटेड है। हम सिर्फ अपना और अपने आसपास की चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, वो बहुत, लेकिन निकले तो हम यूनिवर्स से। इसलिए मैं कहूँगी कि बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं हम में, लेकिन जब हमें ये बॉडी मिल जाती है तब हमारे अंदर करप्शन, बेईमानी, ये सब कुछ आ जाता है। जब तक हम सोल हैं तब तक हम प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। मैम जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में जो जिक्र किया था कि मैम जब मैंने आपसे आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में पूछा था, तो आपने उसमें एक थॉट का जिक्र किया था कि, तो मैम क्या वाकई मुझे बहुत अचंभित लगा ये चीज़ सुन के कि थॉट भी प्रोसेस में आते हैं? यस ऑफ कोर्स, जो भी आप सोच रहे हो वो भी आपका कर्म बनता है। चलो मैं आपको ना एक केस स्टडी सुनाती हूँ। मुझे आपके बात से एक याद आ गई। एक क्लाइंट आए मेरे पास, ही वाज अ लेफ्टिनेंट जनरल, 62 इयर्स की एज के, रिटायर्ड हुए 2 ही साल पहले। तो आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी है मैं बता नहीं सकता, मुझे वो सब कुछ मिला, इजीली जॉब मिल गई, मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, नहीं तो लोगों को इस लेवल तक आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत इजीली मिल गई, बहुत नेम मिला, फेम मिला, बहुत रिवॉर्ड्स, रिकग्नाइजेशन बहुत मिली। बीवी ऐसी मानो कि मैं विष्णु और वो लक्ष्मी है, हर वक्त मेरे चरणों में उसने इतनी सेवा मेरी की, हर वक्त मेरी दवाइयों का ख्याल रखना, मेरे हर चीज़ का ध्यान रखना। मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ। 2 बेटे हैं, दोनों ही इतने होनहार और इतने केयरिंग है, तो मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी। उन्होंने शुरुआत ही ऐसे करी मेरे साथ प्री काउंसलिंग सेशन में। मैंने कहा सर फिर आप क्या करने आए हो मेरे पास, बिकॉज आपके पास तो सब कुछ है, पैसा है, शौहरत है, बीवी बच्चे, रिलेशनशिप सारे अच्छे हैं, हेल्थ, मैंने पूछा, कहते हेल्थ भी फिट एंड फाइन तुम्हारे सामने हो, बिल्कुल मेरा रूटीन बहुत अच्छा है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी नहीं। तो मैंने कहा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, फिर आप मेरे पास आए क्या करने? कहते मुझे आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करवाने हैं क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं शुरू से इनफैक्ट बचपन से अधूरा फील करता हूँ। मैंने कहा अधूरा फील करते हैं एज़ इन? उन्होंने कहा कि मुझे ना कुछ ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ मिसिंग है, मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, सब कुछ अचीव भी कर पा रहा हूँ, फिर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसे लगती है, अधूरा हूँ। बात तो थोड़ी मुझे उनकी थोड़ी अलग सी लगी, अटपटी सी लगी कि ये कैसे हो सकता है, भी सब कुछ होते हुए तो इंसान बहुत सेटिस्फाइड होगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने ना उनका आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करे। आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करे तो भाई पता चला वो एक फ्रेगमेंट सोल है। फ्रेगमेंट सोल मीन्स कि उनके सोल अधूरा आया है यहाँ पे, उनके सोल का कुछ पार्ट रह गया है कहीं। तो जब हम पास्ट में गए उनके और देखा, गहराई में गए, तो भाई ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने अपने सामने बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को, जिसमें से एक इंसान आगे बढ़ के किसी को मार रहा था, मरते हुए देखा। ये जाना चाहते थे उसको बचाने के लिए, लेकिन डर के मारे, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप था तो ये जा नहीं पा रहे थे, तो ये जाना चाह रहे थे लेकिन ये डर गए। वो फेयर और वो जो उसको मारने का दर्द उस इंसान के अंदर से निकला जब सामने लोगों ने उसको मारा चाकू से, वो डर। तो जैसे होता है ना, हम कहते हैं हमारा दिल बाहर आ गया, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, तो वो फेयर जो है ना, फेयर की वजह से कभी कभी हमारा सोल फ्रेगमेंटेड हो जाता है। यानी कि कभी कभी वो सबकॉन्शियस का कोई ऐसा कोना पकड़ लेता है या यूनिवर्स के किसी अदर एनर्जी सोर्स का कोना पकड़ लेता है, तो उनके सोल ने अनदर यूनिवर्स के सोर्स का कोना पकड़ा। अब जब वो भाई वापस आए हैं दोबारा, तो फिर वो उस अधूरेपन के साथ आए। ही वॉज नॉट एबल टू गैदर दैट। अ वंडरफुल थिंग व्हाट हैपेंड इज कि उस हीलिंग ने, उस आकाशिक रिकॉर्ड हीलिंग ने उनको इतना हेल्प किया कि हमने डिवाइन एनर्जीज के साथ जो भी एक्सरसाइज उनके लिए हेल्प करने के लिए आई, उनको उनके पूरे सोल के साथ मिलाया। वो हिप्नोथेरेपी करा चुके थे, रेकी, प्राणिक, थीटा हीलिंग, रेकी खुद सीखे हुए हैं 3 लेवल तक, खुद के लिए भी करते थे। लेकिन जब तक हमें जड़ नहीं पता चले ना, मुझे ये नहीं पता चले मेरे घुटनों में दर्द है कि उसका रूट कॉज क्या है, तो मैं जितनी मर्जी पेन किलर ले लूं, काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगी, करेगी तो बहुत ही टेम्पररी सा करेगी, है ना। तो उनके साथ एग्जैक्टली वैसा हो रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने कोई काउंसलिंग नहीं छोड़ी, कोई हीलिंग नहीं छोड़ी, मैंने सब जोर लगा लिया, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। भाई मैं तो जनरल हूँ, मैं नहीं हार मानने वाला, तो मैं इसलिए आया हूँ। तो जब हमने रिकॉर्ड्स ओपन करे, फिर जो एक्सरसाइज उनको बताई, मैं कहती हूँ वो इतने सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से। हाँ, समय लगा उनको वो प्रॉपर कंप्लीशन में आते हुए, जो भी हमने
अपने स्पिरिट गाइड्स की हेल्प ली, अपने गार्डियन एंजल्स की हेल्प ली, अपने ईस्ट की हेल्प ली, और डेफिनेटली हमने एंजल वर्ड से भी कुछ एंजल्स को इन्वोक किया, गोल्डन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, सबको इकट्ठा करके हमने उनकी सोल के साथ उनको मिलाया, बहुत सारी पावर्स के साथ। 3 बार मुझे ये सेशन करना पड़ा, फिर जाके उनकी हीलिंग हुई प्रॉपरली। उनको जो एक्सरसाइज बताई गई, जो भी उनको रेमेडीज बताई गई, वो उन्होंने उस पर वर्क किया। मेडिटेटिव रेमेडीज थी कुछ, इतने सेटिस्फाइड हैं, अब बेटी बनाया है। इनफैक्ट वो बोलते हैं तू मेरी देवी बेटी है मुझे ऐसे बोलते हैं। सो मतलब उनको लगता है कि यार मैं पहले क्यों नहीं आया, मुझे पहले क्यों नहीं ध्यान में आया कि मैं ये सब कर सकता हूँ। मतलब आई जस्ट मीन टू से इट कि इतना इफेक्टिव है ये रेमेडी, इतनी इफेक्टिव है ये मोडालिटी। कहीं असर नहीं मिले तो आकाशिक एंड PLR विल गिव यू द रिजल्ट, बट शर्त सिर्फ ये है कि आपको जो दिया गया है, जो रेमेडीज दी गई हैं, उनको फॉलो आपको डेडिकेटली करना पड़ेगा। मैम अभी जैसे मुझे आपने इनकी बात बताई, तो मैम मेरे मन में एक सवाल आया कि कैसे चलेगा पता कि हम भी एक सोल फ्रेगमेंट हैं। देखो, ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। इफ़ यू आर फीलिंग इनकम्प्लीट, इफ़ यू आर फीलिंग लाइक बहुत एंग्जाइटी तो वैसे बहुत नॉर्मल है, बट एक होती है एक्सेसिव एंग्जाइटी आपको हो रही है। एंग्जाइटी का रीज़न सिर्फ सोल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकता, उसके और भी रीज़न हो सकते हैं। समटाइम्स वो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको अधूरापन फील हो रहा है सब कुछ होते हुए, और बहुत खुशी के माहौल में भी आप खुश नहीं हो पा रहे हैं, आपके पास सब कुछ अच्छा है, फिर भी आपको लगता है कि आई एम इनकम्प्लीट, आपको सब कुछ मिल रहा है लेकिन आपको लग रहा है अंदर कोई तड़प है, तो वो चीज़ आपको बताएगी कुछ अधूरा है। लेकिन ऑब्वियसली वही बात है ना, एक्सरा करके ही पता चलेगा कि व्हाट इट इज़। कभी कभी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसा हो जाता है, जब का अधूरापन फील होता है ना। सो सोल फ्रेगमेंटेशन में उनको ये फील हुआ, और अच्छी बात तो ये है कि हमें सिर्फ 3 दिन में हीलिंग मिल गई। उनकी हीलिंग सिर्फ 3 दिन में, जो इतने सालों में नहीं हो पाई, क्योंकि हम जड़ तक पहुंच गए ना। जब हम जड़ तक पहुंचेंगे, और जड़ तक कब पहुंचेंगे, जब एक्स्ट्रा करेंगे। एक्स्ट्रा कब होगा, जब हम आकाशिक ओपन करेंगे, है ना, तभी होगा। सो अगर आपको श्योर होना है कि वाकई ये वही चीज है, आपको आइडिया हो गया, लेकिन श्योर होने के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने बताया भाई यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, इसका एक्स्ट्रा करोगे तो ही पता चलेगा कि आखिर वो फाइबर्स फटे हैं, या घुटने की हड्डी टूटी है, या ग्रीस खत्म हुई है। तो एक्स्ट्रा करके ही पता चलेगा कि वाकई वो सोल फ्रेगमेंट है। कोई अलग एंग्जाइटी है, किसी वजह से आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाइल्ड बॉन्ड्स है आपके अंदर, या फिर कोई और रीज़न है, तो वो एक्स्ट्रा करके ही पता चलेगा। पता है मैम, मुझे भी ना कभी कभी ऐसा फील होता है, मैं अपना पर्सनली आपको बता रही हूँ, कि सब कुछ बहुत सही होता है। मतलब भगवान की दी हुई सब चीज़ें हमारे पास, कुछ कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट फिर भी कहीं ना मन में लगता है कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिसिंग है, या वो क्या है मैं वो पहचान नहीं पाती हूँ। लेकिन मुझे घबराहट होती है, पर वो क्यों होती ये नहीं पता चलता। सबसे बड़ी बात है तो ये जेंजी की प्रॉब्लम है भाई सबसे बड़ी, बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव, है ना। लेकिन अगर जेन्युइनली ये प्रॉब्लम वाकई आपको लगता है कि ट्रीट करना चाहिए, मेजर लेवल पे है, बिकॉज दैट यू नो कि कितने लेवल पे है वो, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर आकाशिक और PLR। मैम आपने आकाशिक रीडिंग की बात की, तो मैं जानना चाहूँगी कि आकाशिक रीडिंग और मीडियमशिप रीडिंग दोनों में डिफरेंसेस क्या है, और ये कैसे काम करता है। डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। डिफरेंस तो भाई इतना बड़ा है कि आकाशिक रीडिंग में हम सिर्फ आपके चीज़ों को रीड करते हैं कि आपने क्या किया है, एंड मीडियमशिप रीडिंग इज टॉकिंग टू द स्पिरिट्स, यू कैन से टॉकिंग टू हेवन। तो हम वहाँ पे, हाँ हम करते हैं टॉकिंग टू हेवन में। हम क्या करते हैं, हम डिपार्टेड सोल से बात, लेकिन उसके लिए बहुत सारे चीज़ें होती हैं, ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो सोल हमसे बात करना चाहती है या नहीं, और क्या वो सोल अगर बात भी करना चाहती है तो इज़ इट सेफ फॉर अस टू टॉक टू दैट सोल। हम पहले उनसे इजाज़त लेते हैं इस चीज़ की। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं मीडियमशिप रीडिंग में। मीडियमशिप रीडिंग लोग यूजुअली तब करवाते हैं जब उनको अपनों को कुछ मैसेजेस देने होते हैं, अपनों से कुछ मैसेजेस लेने होते हैं, या उनके कुछ अधूरे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैंने बहुत सारी मीडियमशिप रीडिंग करी और जिसमें ज़्यादा केस ऐसे थे जिन लोगों ने अपनी जान दी, और जिन लोगों ने ये कह लो कि एक्सीडेंट से मरे, तो लेकिन उनके अपनों के मन में था कि ये डेथ हुई कैसे है। मैं अगर अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूं, आई लॉस्ट माय ब्रदर इन 2015। ऐसा ही उनका कोई एक्सीडेंट हुआ, समवन किल्ड हिम। तो फर्स्ट टाइम मैंने मीडियमशिप रीडिंग तब करी टू नो एक्चुअली व्हाट हैपेंड।
वो मुझे एक एक इंसिडेंट में लेकर गए। इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जब का उनका सोल जब छोड़ रहा था बॉडी, तब कैसा फील हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एवरीथिंग ही टोल्ड मी। उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बिकॉज जो प्रिजनर्स थे उन्होंने भी वही स्टोरी बताई जो मुझे सोल ने बताई। डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि ट्रस्ट कैसे आता है, तो ट्रस्ट ऐसे ही आता है ना। सो ट्रस्ट बढ़ गया डेफिनेटली। तो जब लोग मेरे पास अब आते हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ कैसे हुआ, अब हाल ही में एक केस हुआ था, गुजरात की हैं लेडी, नाउ शी इज़ माई स्टूडेंट, उनको इतना ट्रस्ट है, उनकी बेटी ने खुद ही अपनी लाइफ एंड करने की कोशिश करी, कोशिश कामयाब भी हो गई, बट उनको समझ नहीं आया रीज़न क्या था। शी वॉज जस्ट 16 years old, काफी छोटी तो वो जानना चाहती थी कि आखिर रीज़न क्या था। हमें पता चला मीडियमशिप रीडिंग से कि रीज़न वो खुद थी, और उनको खुद पता ही नहीं चला कि मैंने अपने बच्चे को कब इतना डोमिनेट और इतना प्रेशराइज कब कर दिया। अब लेसन क्या मिला कि उनकी एक और छोटी बेटी है, नाउ शी इज गोइंग टू बी मोर केयरफुल अबाउट हर। तो वो लेसन मिल गया उनको। ऑब्वियसली सोल को रिलीज करने के लिए सोल से माफ़ी भी मंगवाई हमने, है ना। तो ये लेसन्स हैं जो हमारी लाइफ में आगे बहुत काम आते हैं। समटाइम्स हमें पता ही नहीं होता हम कर क्या गलत रहे हैं। सर्कमस्टेंसेस में हम इतने फंस जाते हैं, अपनी सोच को इतना स्टबन कर लेते हैं कि हमें लगता है हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम नहीं गलत कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए कभी कभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। और बहुत बार हमने की है ऐसी रीडिंग्स जहाँ लोगों को बहुत सारे सवाल, ये भी 3 तरह की होती हैं। मीडियमशिप रीडिंग भी 3 तरह की होती हैं। ट्रांस मीडियमशिप रीडिंग होती है जिसमें हम सिर्फ सोल को मैसेजेस देते हैं। हम बोलते हैं आपके लिए ये मैसेज है। दूसरी होती है मेंटल मीडियमशिप रीडिंग होती है जब हमारे थ्रू टेलीपैथी हम सोल से कनेक्ट कर रहे हैं। वहां से हमें मैसेजेस, एक्शंस एंड यू कैन से विजुअलाइजेशन से हमें मैसेजेस मिलते हैं प्रॉपर, ठीक है। तीसरी होती है हमारी फिजिकल मीडियमशिप रीडिंग, जिसमें सोल आपके पास मौजूद है, उसका आपको एहसास होता है। कोई टेबल का उठना, कोई लाइट का डगमगाना, कोई आवाज़ आ जानी, तो किसी ना किसी तरह से वो आपको अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। तो डेफिनेटली मीडियमशिप रीडिंग के बारे में पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ कई बार, लेकिन अब मैं फिर बताना चाहूँगी कि मीडियमशिप रीडिंग इज़ रिस्की। इसलिए मीडियमशिप रीडिंग अपने आप मत ट्राई करो अनटिल अनलेस यू डोंट हैव सम गुरु। मैं अपने गुरुजी को साथ में लेकर चलती हूँ ताकि वो मुझे पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें, बिकॉज उसके लिए प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। सो मीडियमशिप रीडिंग येस वी कैन डू, लेकिन ओनली इफ इट इज़ नेसेसरी। कुछ लोग नहीं, बस वैसे ही बात कर लो, वैसे उनसे कह दो हाल चाल। अरे मजाक हो रहा है, ये कोई फ़ोन कॉल थोड़ी है, ठीक है ना। अनटिल अनलेस इट्स नॉट टू मच रिक्वायर्ड, तब तक हमें ये भी नहीं करनी चाहिए। मैं 10 सवाल पूछती हूँ क्लाइंट से, क्यों करना, इससे जानने से क्या होगा। अगर हमें लगता है कि वाकई ही इनका जानना ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये एट पीस हो सके, तो हम करते हैं। अदरवाइज क्यूरियोसिटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। तभी लोग ऐसा कहते हैं कि हमें कोई भी चीज़ बिना किसी के सहायता के या बिना देखे नहीं करानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी इफेक्ट करती है। क्योंकि मैम हर चीज़ का एक रूल्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, हमें रूल्स फॉलो करके ही आगे बढ़ना चाहिए, बिना रूल्स के नहीं कर सकते। और सिर्फ क्लाइंट पूछते हैं कि मैम आप मीडियमशिप रीडिंग करते हो, हमें करानी है इसकी उसकी, मैं कभी अपॉइंटमेंट नहीं लेती हूँ। सबसे पहले मैं उनसे पूछती हूँ रीज़न। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है कि बाकी आपका रीज़न जेन्युइन है, तब तक नहीं। मैम सारा डिस्कशन होने के बाद ना अभी भी मेरा मन जो है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। मैम आपने जो थॉट वाली बात कही थी, तो मैम क्या वाकई थॉट इतना पावरफुल होता है कि मैम ये बता सकता है चीज़ें। और मैम एक चीज़ और है कि मैम जैसे कि हमारे दर्शक भी जो हमें सुन रहे हैं ना मैम, वो कहीं ना आजकल की दुनिया ना एक एग्जाम्पल या कोई केस स्टडी या फिर कोई प्रूफ मांगती है। तो मैम इसका क्या प्रूफ है? देखिए, प्रूफ तो ये भी नहीं है कि भगवान मौजूद है सब प्रूफ नहीं होता है राजा, डेफिनेटली बिलीव होता है ना। लेकिन जब आप थॉट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ, एक क्लाइंट थे, वो अच्छा, मतलब मैं ये कहूँगी कि वो बहुत सोल अच्छे हैं, तो लेकिन वो मेरे पास आए और वो कहने क्वाइट यंग मैं कहूँगी, बट उन्होंने कहा कि जैस्मिन मैम मेरी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं शादी को और मेरा डिवोर्स हो रहा है। कोई कमी ना तो मेरी बीवी में है और ना ही मुझ में है, मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई रीज़न था, बट फिर भी हो रहा है अनजाने में, मुझे नहीं समझ में आ रही, कोई वाइब मैच नहीं कर रही है हमारी, है ना। सो इसलिए हम सेपरेट हो रहे हैं। तो मुझे रीज़न जानना है कि क्यों है। तो जब हमने आकाशिक ओपन किया, उनका देखा भाई वो लास्ट लाइफ में तो वाकई वो बहुत ही अच्छे सोल रहे हैं। पूरा जन्म उन्होंने एक साधु के रूप में काटा, पूरा का पूरा जन्म
पूरी तपस्या करी, सब कुछ किया, पूरे तरीके से ये कहूँगी कि अच्छे से पूरे तरीके से स्पिरिचुअलिटी में पूरे तरीके से ऊपर थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन हुआ अब क्या कि एक बार जैसे कहीं जा रहे होंगे और एक फीमेल ने, वो भी इंटेंशनली, एक फीमेल ने अपनी खूबसूरती से, जैसे होता है ना कुछ लोग करते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेट मी ट्राई, ये बंदे को मैं ट्राई करती हूँ, रिझाना, यस। तो वो उन्होंने रिझाने की कोशिश करी, फीमेल की भी गलती थी, है ना। सो उन्होंने, और वो उनके मन में सिर्फ भाव आया, आप थॉट की बात कर रही है ना, तो सिर्फ भाव आया उसके लिए गलत, तो उस थॉट की वजह से इस लाइफ में वो फीमेल इनकी बीवी बन के आई। ये नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल लाइन में जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करी, वो इनकी बीवी बन के आई। लेकिन उनको क्यों सजा मिली 2 साल इनके साथ रहने के लिए? क्योंकि उनकी भी गलती थी, उन्होंने एक साधु को रिझाने की कोशिश की थी। तो दोनों ही भुगत रहे हैं। अब सोचो थॉट कितना ज्यादा कर्म का फल दे सकता है। आपने सोचा वो आपको यहाँ, हाँ, मुझे लगा कि ये यहाँ पे उन्होंने सिर्फ सोचा, और मुझे लगा कि वो ये शायद ये जानने आए कि कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ठीक करना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है। तो अब स्पिरिचुअल जर्नी जो उन्होंने वहां से छोड़ी थी, यहाँ से वो पकड़ेंगे और आगे जाएंगे। लेकिन वो कर्म जो था वो भुगतने आए थे और भुगता, और उसने भी भुगता, उसने भी ठप्पा लगवा लिया एक डिवोर्स का अपने ऊपर। और वो भी अब, इसलिए हमें कोई भी चीज़ सोच समझ कर सोचनी चाहिए। इस पे कंट्रोल हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं। मैं नहीं ये कहूँगी कि हाँ भाई आई एम वेरी कंट्रोल्ड पर्सन, ऑब्वियसली हम भी सीख रहे हैं, हर दिन हम सीख रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वी डू मेडिटेशन। अब तो भाई डर भी लगता है हर कर्म करने में, अब तो इतना ज़्यादा देख लिया, लोगों का डर लगता है अभी गलती से कहीं मच्छर भी ना मार दे। सो इतना कुछ देख लिया है, लोगों के कर्मों से भी सीखा है, अपने कर्मों से भी सीखा है। सो डेफिनेटली मोर अवेयरनेस आ गई है। आई विल नॉट से 100%, बिकॉज 100% आ गई तो भाई हम भी कहीं के कहीं हो जाएंगे, बट मुझे लगता है थोड़ी ही सही, जितनी आई है उतनी ही हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर लें तो बहुत अच्छा है जी। तो मैम, कहीं ना कहीं आज जो हमने सारा डिस्कशन किया, ये बहुत ही, मुझे लगता है कि ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही पावरफुल था। क्योंकि मैम कहीं ना कहीं हम देखें ना, जो हमारे दर्शक भी हमें सुन रहे हैं, तो मैम सबके दिमाग में ना तरह तरह के सवाल होते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, हम रील्स देखते हैं, बट फिर भी हमें यकीन नहीं होता है कि क्या वाकई आकाशिक रिकॉर्ड काम करता है। हमारी चीज़ें जो हम करते हैं, धरते, वो कहीं ना कहीं दर्ज हो रही है, और आप उनसे जान भी सकते हैं। और अगर आप परेशान हैं तो आप उससे सीख भी सकते हैं। Yes, तो मैम, मैं सबसे पहले तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट वाज माय प्लेजर टू कम हियर। शुक्रिया।